चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। Who are you? It's me, Spencer. Who is she? Martha? I think we got sucked into the game, and we've all become the avatars we chose. So that means I'm Bethany? और बदसूरत तो यहाँ बैठी है, मैं जो हूँ ना। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, नबील, नबील। क्या हुआ जानू, क्या हुआ? माँ जी गिर गई हैं। माँ जी क्या हुआ? माँ जी उठे ना। खूबसूरत माँ जी कैसे बेहोश हुई है? मेरी टांगों से टकरा कर नीचे गिर गई और उनका सिर मेज से टकरा गया। क्या इसका मतलब है मेरी माँ मर गई है? मरी नहीं है यार, सिर्फ बेहोश हुई हैं। मैंने इनकी सांस और दिल की धड़कन चेक कर ली है। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। शराब नबील, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, वो खुद मेरे पाँव से टकरा कर गिरी हैं। कसूर नहीं है ये तो मैं बाद में तुमसे पूछूंगा। जालिम औरत, उठा मेरी माँ को, उठाओ उधर से, सोफे में तो डालो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? वो जालिम औरत, थोड़ा सा पानी ले आओ, मैं अपनी माँ को त्रौंका तो लगा सकूं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मेरी मोमो को? क्या हुआ मेरी मोमो को? यार सुने, माँ जी गिर गई थी, उनके सर पे चोट आई है। क्या वाकई? फिर तो इसका बचना बहुत मुश्किल है। महमूद साहब, महमूद साहब आप पागल हो गए? इतनी सी चोट पे कोई मरता है क्या? अरे दिमाग की चोट है, दिमाग की, और दिमाग की चोट का आज तक कोई नहीं बचा। अरे भाई अल्लाह की रजा है और हमें अल्लाह की रजा पे राजी होना चाहिए, क्यों नबील? महमूद साहब अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो मैं आपके मुंह पर तेजाब फेंक दूंगा ताकि आप दूसरी शादी ना कर सके। यार तुम मुझ पर क्यों तेजाब फेंक रहे हो भाई? मैंने कौन सा मोमो को गिराया है? वैसे गिराया तो मेरी माँ को इस जालिम औरत ने है। बस तो फिर इसके ऊपर तेजाब फेंको ना। क्या फजूल बातें कर रहे हैं यार आप लोग। डॉक्टर को फोन करें। अच्छा, मेरी माँ को गिराओ तुम और डॉक्टर को फोन करें हम। डॉक्टर को फोन भी करो तुम और अपने पापा से पैसे भी मंगवाओ। वो किस खुशी में? अरे भाई मेरी बीवी के इलाज मुआवजे के लिए। और सुनो, मैं पूरे 2 लाख रुपए हर जाने के लूंगा। मैं उस वक्त अगर आपने फजूल बातें बांधना की तो मैं धक्के मार के आपकी जुबान बंद करूंगा। धक्का ना देना नबील। क्यों? मैं स्टार्ट हो जाता हूँ। मुझे पहले से पता था आप धक्का स्टार्ट है। जाओ जानू, जाके डॉक्टर को तो फोन करो। तुम जालिम औरत, मेरी माँ को गिरा दिया, सर पे चोट लगा दी मेरे माँ। मर गई, मर गई, मर गई। महमूद साहब, हेलो। अरे भाई इतनी देर क्यों कर दी तुमने फोन करने में? डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब क्यों कह रही हो? वो कहो ना जो तुम प्यार से कहती हो। क्या कहती हूँ? डॉली, तुम्हें पता है आज मैंने एक प्लान बनाया है। आज मैं तुम्हें दाखाने के मशहूर गोलगप्पे खिलाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हैं? मैं नबील की बीवी खूबसूरत बात कर रही हूँ। जी भाभी, नबील भाई खैरियत से तो है ना? नबील तो खैरियत से है, माँ जी बेहोश हो गई हैं भाई। बस आप फोन रखें, मैं दरवाजे पे खड़ा हूँगा। आप इतनी जल्दी दरवाजे पे कैसे आ जाते हैं? कुत्ते के जरिए। असल में मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है ना, तो मैं कुत्ते को किक मार के आ जाता हूँ। ओहो, जैसे भी आए बस जल्दी आए आप। यार महमूद साहब, मेरी माँ बेहोश है और आपने कबाबों की रेडी लगा ली है यार। आ रहे डॉक्टर। यार ये डॉक्टर इतनी जल्दी कैसे आ जाता है? ओ यार अच्छी बात है, जल्दी आ जाता है। अरे नहीं ना, मेरी मोमो को आखिरी सांस तो चैन से लेने दे। महमूद साहब, महमूद साहब जाएं, डॉक्टर आ गए। देखें यार। अच्छा भाई जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा। जाए यार। मैं ही रह गया उनकी नजर में। अरे तू जाओ, तू जाओ। अरे भाई जल्दी बताओ, कौन बेहोश हो गया है? अरे आराम से, आराम से, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बताओ कि बाल बच्चा कैसा है? काम वाम ठीक जा रहा है ना तुम्हारा? अरे भाई भाभी तो कह रही थी कि इमरजेंसी है। अरे इमरजेंसी तो अस्पताल में होती है डॉक्टर साहब। क्या हो गया आपको? पता नहीं क्या हो गया, सारे जानवर भी मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। वो सोच रहे हो कि ये कौन सा नया जानवर मार्केट में आ गया है। मैं मार्केट नहीं, बुलबुल वाली घर में आया हूँ। डॉक्टर साहब एक बात तो बताएं कि हम जब भी आपको फोन करते हैं आप फौरन हमारे घर कैसे पहुंच जाते हैं? अरे भाई कुत्ते का जरिए बताया तो था भाभी को। अरे कौन से कुत्ते की ऐसी नस्ल है जो गधे को अपने ऊपर बैठाने की सलाहियत रखती है? अरे भाई मैं कुत्ते के ऊपर बैठ के नहीं आता। तो फिर कैसे आते हो? अरे भाई बात दरअसल ये है कि मेरे क्लिनिक के बाहर एक आवाज कुत्ता रहता है, मैं उसे जरा सी किक मारता हूँ, वो मेरे पीछे लग जाता है, मैं भागता हुआ यहाँ रहता हूँ। देखिए अभी भी सांस फूला हुआ है। देखा? अरे नहीं भाई मेरा। मुझे तो आपकी ये
जेब फूली हुई लग रही है, लगता है बड़े मरीज भुगताए हैं। तो थोड़े से मुझे भी देना। क्या मरीज? अरे नहीं भाई, पैसे। अरे हद भाई, मुझे मरीज देखना है। अरे क्या मरीज देखना है, मोमो वैसी की वैसी है। कितनी मर्तबा तो देखा हुआ है तुमने। मैं तो कहता हूँ लूडो की एक गेम लगाते हैं। अरे छोड़ भाई, पता किन बातों में फंसा रहे, मुझे मरीज देखना है। डॉक्टर खामखा जल्दी कर रहा है, चंद सांसें तो रह गई हैं उसकी। अरे यार ये डॉक्टर कहाँ रह गया? यार इतनी देर से डॉक्टर साहब आप दरवाजे पे क्या कर रहे थे? अरे भाई मैं तो अंदर आना चाह रहा था, इमरजेंसी थी, लेकिन ये शख्स मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था। कहता मेरे साथ लूडो खेल लो, चाय पी लो। महमूद साहब, मुझे आपसे इसी घटियापन की तवक्को थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नबील भाई, आप बहुत ही घटियापन दिखाए। इससे घटियापन हो सकता है कि दोपहर के वक्त ये मुझे खाने के बजाय चाय का पूछ रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब। कहाँ? खाने के लिए? माँ जी को देखें। अरे भाई माँ जी को तो मैं कई बार देख चुका हूँ। और डॉक्टर साहब, माँ जी बेहोश हो गई हैं यार। आप कुछ ऐसा करें कि फिर कभी होश में ना आए। महमूद साहब इंसान बने। मेरा मतलब है कि फिर कभी बेहोश ना हो। अच्छा फिर ठीक है, चले भाई इनको कमरे में लेके चले। क्यों? यहाँ इलाज करने में क्या जा रहा है आपका? अरे नहीं भाई, इन्हें होश में लाने के लिए थोड़ी बहुत थोका पीती करनी पड़ेगी और ये आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। नहीं नहीं, हम कर लेंगे बर्दाश्त। क्या है, ज्यादा से ज्यादा तुम इनके सर पे थोड़ी ही मारोगे ना। तो यार मेरी माँ को ठीक करना है, कोई पलंग नहीं ठीक करना। महमूद साहब चले यार, माँ जी को उठाए कमरे में लेके चले। हाँ चलो चलो। अरे चलो भाई, तुम्हारी बीवी है। भाई मरने के बाद निकाह टूट जाता है। महमूद साहब, मेरे पास ना आपके मुंह के बराबर का हथौड़ा है। तो क्या वो मोमो के सर पे मारोगे? नहीं, आपको मारूंगा यार। उठाए माँ जी को यार। अच्छा यार, जज्बाती क्यों हो रहे हो? हटो ना तुम तो। हाँ भाई उठाओ, चलो जी, कलमाए शहादत। क्या है? अच्छी तरह पाँव के ऊपर तो। आइए डॉक्टर साहब, चेकअप करें। मुझे लग रहा है जब तक मैं कुछ खा नहीं लूंगा ना, मैं इनका चेकअप नहीं कर सकता। और खाओगे? नहीं, अब मेरा पेट भर गया है, अब मैं चेकअप कर सकता हूँ। कमाल कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अरे भाई कमाल को तो मैं ऑपरेशन थिएटर पे मार के आ रहा हूँ भाई। लेकिन मोमो को तुमने बगैर ऑपरेशन के मारना है। महमूद साहब, मेरा मतलब है कि मोमो को तुमने बगैर ऑपरेशन के ठीक करना है। हाँ वो तो ठीक है भाई, आप लोग कमरे से जाएंगे बाहर तभी तो मैं अपना काम करूंगा। अरे भाई अपना काम नहीं करना, तूने यहाँ खोखा नहीं जाएगा खोल लेना, मेरी माँ को चेक करना है। अरे नबील, इत्तेबार करो इसका यार, ये अच्छा मैकेनिक है। वो क्या हो गया आपको? मैंने माँ ठीक करवानी है, इससे गाड़ी का इंजन नहीं खुलवाना। अच्छा चलो आए, आए, आओ, चलो, आओ। आ जाओ। खाली पेट पता नहीं क्या क्या काम करने पड़ेंगे मुझे। यार ये बंदे को मारने में इतना टाइम लगता है, ये डॉक्टर अंदर कर क्या रहा है? महमूद साहब, अगर मेरा कुसून आपकी कान पड़ी पर सही जगह पर लगा ना, तो आपको भी 2 सेकंड लगने हैं मरने में। लेकिन अफसोस कि आप बाप बन चुके हैं। तो क्या मोमो इसीलिए बेहोश हुई है? महमूद साहब, जी डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है माँ जी की? अरे भाई मैंने उन्हें सुकून का इंजेक्शन लगा दिया है, अब वो आराम से सो रही हैं। अरे सो तो वो पहले ही रही थी, उसे मारना था। महमूद साहब, मेरा मतलब है कि उसे जगाना था। हाँ जगाना था। बस 2 घंटे बाद उन्हें होश आ जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है भाई, फिर तेरी फीस भी उसी वक्त देंगे जब माँ जी होश में आ जाएंगी। आप लोग ऐसा करें कि मुझे फीस ना दे। ये बात की ना आपने, वाह, ये होती है इंसानियत। आप लोग फीस के बजाय मुझे दोपहर का खाना खिला दे बस। नबील, इसे फौरन फीस दे के फारिग करो। क्या हर्ज है महमूद साहब, डॉक्टर साहब को खाना खिला देते हैं, फीस भी तो नहीं ले रहे ना। ये फीस से 3 गुना ज्यादा खाना खा जाएगा, इसे फीस दे के फारिग करो। मैंने कह दिया ना तुझे भाई, जैसे ही माँ जी को होश आएगी आपको फीस मिल जाएगी। वैसे भी तुम्हें दोबारा तो आना ही पड़ेगा। वो किस लिए? भाई मोमो का डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। महमूद साहब, अरे भाई उसकी नौबत नहीं आएगी, आप लोग बिल्कुल इत्मीनान रखें, वो 2 घंटे बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, हाँ लेकिन फीस नहीं जरूर आऊंगा मैं। जैसे ही माँ जी को होश आया आप फिक्र ना करें, हम आपकी फीस आपके मुंह पे मारेंगे। जाए। अच्छा शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी है। शुक्र खुदा का, मेरी माँ को होश आ गया। मैं तो बहुत डर रही थी। और मैं खुश हो रहा था, अफसोस कि तुम्हें होश आ गया। बकवास बंद करो सारे। अरे मोमो, ये तुम्हें हो क्या गया है यार? क्या हो गया मुझे, क्या हो गया है? और ये मोमो मोमो मत बोला करो, मेरा नाम ममताज है। और मेरा महमूद। क्यों, तुमने अपना नाम बदल लिया क्या? और माँ जी मेरा नाम नबील। माँ जी आपको मेरा नाम याद है? और तेरा नाम तो रखा ही मैंने था,
तो भूल कैसे सकती हूँ। और इस लड़की का क्या नाम है? वैसे तो इसके बाप ने इसका नाम खूबसूरत रखा था, हालांकि कहीं से खूबसूरत नहीं है। देखो इसको कैसे महारानियों की तरह बैठ के चाय पी रही है। क्यों? चाय पीना जुर्म है क्या? चाय पीना जुर्म नहीं है, वो जो किचन में गंदे बर्तन तू छोड़ आई है ना, वो रखना जुर्म है। मैं क्यों धोऊं बर्तन? ना तो हम तेरी सूरत देखने के लिए शादी करके घर में लाए तुझे, वैसे भी तेरी शक्ल देख के ना तेरे बाप का हाथी जैसा मुंह सामने आ जाता है। मेरे पापा इस घर का खर्चा उठाते हैं, ये मत भूलें। एहसान नहीं करता, एहसान तो हमने किया है, जो तेरे जैसी नकम्मी लड़की को इधर शादी करके ले आए हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी, किचन में जाके बर्तन धो लो। बर्तन धोने के बाद खाना भी बनाना है तुझे। खाना? और फिर इन मस्टंडों का पेट कौन भरेगा? ये तो हाड हराम है दोनों। मोमो। ओए, फिर मोमो? मेरा मतलब है मुमताज। तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, समझ नहीं आता खुदा ने इनको इधर भेजा क्यों है। खाना खाने के लिए और बहुत सारा खाना खाने के लिए, इसीलिए तो इनको इतना बड़ा मुंह दिया है माँ जी। ओए बेगैरत प्यो पे झुकते मारता है। चले महमूद, कमरे में चले, मुझे काम है आपसे। मैं समझ गया तुम्हें मुझसे क्या काम है। दान न रख, मुझे तुझसे संजीदा बात करनी है, बकौल इसके बड़े मुंह वाले। यार ये तो वाकई संजीदा हो गई है मोमो। मैं आया। यार माँ जी को क्या हो गया है? जानू जो कुछ भी हुआ है मुझे लगता है ठीक ही हुआ है। मोमो, मेरा मतलब है मुमताज, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। पता है मोमो, मैंने ना तुम्हारे इलाज पे करोड़ों रुपए लगा दिए। बकवास बंद करें, तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं होती, करोड़ों रुपए कहाँ से आएंगे? पता नहीं क्या देख के मैंने तुझसे शादी की। जाहिर सी बात है, मेरा हुस्न। तौबा तौबा, इतने बड़े मुंह से इतना बड़ा झूठ। अल्लाह करे तुझे नींद ना आए सारी जिंदगी। देख, आज मैं आखिरी बात ये कह रही हूँ। क्यों? क्या तुम ये घर छोड़ के जा रही हो? तुम्हें ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा अगर तुम इंसान ना बने तो। क्या अभी मैं तुम्हें बंदर दिखाई देता हूँ? बंदर भी मेहनत करके ना अपने बच्चों का पेट पाल लेता है, मगर तुम जैसा निखट्टू काम तो कोई करता ही नहीं। अरे भाई, मुझे काम करने की क्या जरूरत है जब खूबसूरत के पापा खर्चा भेज देते हैं। इसलिए वो 2 टके की लड़की मुझे बार बार ताने देती है। कान खोल के सुन लो, कल से तुम और नबील अगर नौकरी पे ना गए ना तो मैं तुमसे खुला ले लूंगी। मोमो, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही ठीक हो गई हो। यार नबील, ये तुम्हारी माँ को क्या हो गया यार? वो तो बिल्कुल बदल गई है। और शुक्र करें खुदा का, मेरी प्यारी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। यार वो कह रही है कि अगर मैं कल से काम पे नहीं गया तो वो मुझसे खुला लेकर मुझे घर से बाहर निकाल देगी। इससे ज्यादा खुशी की बात और हो ही नहीं सकती। आप जैसे हड हराम और मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले के साथ ऐसा ही होना चाहिए था मामू साहब। अरे तो तुम कौन सा मेहनत मुशक्कत करके रोटियां तोड़ते हो? एक्चुअली मामू साहब, जब मैं रोटी तोड़ता हूँ ना तो मेरे हाथों की काफी मुशक्कत लगती है। समझ गए? अरे तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे मुंह में निवाला बना के डाला जाए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामू साहब, मैं तो अभी बच्चा हूँ ना। तुम भी बचे हुए नहीं हो, तुम्हारे लिए भी मोमो ने यही हुक्म सादर किया है। अगर तुम मेरे साथ सुबह काम पे नहीं गए तो वो हम दोनों को घर से बाहर निकाल देगी जी। ये वाली बात माँ जी ने बिल्कुल गलत कही है। उन्हें अपने बच्चे का कुछ तो ख्याल करना चाहिए। अपने शौहर का भी ख्याल होना चाहिए था। भाई शौहर तो बीवी से डर के जॉब कर ही सकता है ना। और बेटा, वो तो माँ का लाल होता है, यानी रेड ऑफ मदर होता है, आंखों का तारा होता है, अकल का मारा होता है और पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा होता है। मैं बिल्कुल ठीक जगह जा रहा होता हूँ। बेटा, आगे डेड एंड आ गया है। तुम्हारी माँ का दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया और वो कुछ ही दिनों में तुम्हारा दिमाग भी ठीक कर देगी। यार ये ज्यादती है। मैं माँ जी से जाकर अभी इसी मौजू पर बातचीत करता हूँ। वो जो तुम इसी मौजू पे जाके करोगे वो बातचीत होगी। हाँ जी। अच्छा जी, जाओ जी करके देखो जी। खूबसूरत, तू यहाँ फोन पे लगी हुई है, किचन में जो गंदे बर्तन है वो तेरा प्यो आके धोएगा। प्लीज माँ जी, मेरे पापा जी को बीच में न लाए। ओहो, मैं तुझे कौन से बीच पे खड़ी नजर आ रही हूँ? और वैसे जो तेरा पापा है ना, वो आ भी सकता है बीच में वेल मच्छा बन के। माँ जी, जा जाके खाना बना। आप खुद बना ले। अगर तूने अभी खाना ना बनाया ना तो मैं अभी अभी अपने बेटे से तुझे तलाक दिलवा दूंगी। माँ जी, वो क्या हुआ माँ जी? नबील, तू अभी अभी इसी वक्त इस लड़की को तलाक दे। लेकिन क्यों माँ जी? ये तेरी माँ का हुक्म नहीं मानती। मैंने इसे कहा खाना बना तो ये मोबाइल में लग गई है। जानू,
जाकर खाना बना लो, वरना तो मुझे तलाक दोगे? ना सिर्फ तलाक देगा बल्कि तुझे इस घर से बाहर भी कर देगा। मेरे पापा का घर है ये। झूठी कहेगी, ईंटों का बना हुआ है ये घर। बस खबरदार, जो तूने अपने पापे का नाम लिया। अब नबील और महमूद खुद नौकरी करके कमाएंगे, हमें नहीं पलना तेरे बाप के टुकड़ों पर। ओह, मैं भी देखती हूँ कि अपने पैरों पर कब तक खड़े होते हैं ये। तो अभी क्या मैं लेटा हूँ? अपने पाँव पे तो खड़ा हूँ यार। ओए नबील, दिखा दे इस घमंडी औरत को कि तू भी नौकरी कर सकता है। कल सवेरे तुझे नौकरी पे जाना है, आई ना समझ? हाँ, हट यार महमूद साहब, ये माँ जी को क्या हो गया है? मुझे कह रही है कि काम करो। तुम तो वैसे ही किसी काम के नहीं हो। तो आप कौन से काम के हैं? अरे यार, आपस में तो ना झगड़े, ये सोचे हमारा होगा क्या। माँ जी तो वैम्पायर बन गई हैं यार। वो हमारा सारा खून चूस लेगी, देख लेना। यार कोई तरीका तो होगा जिससे माँ जी की याददाश्त वापस चली जाए। मेरे पास एक तरीका है। अरे तो क्या उस तरीके को आपने अपने साथ कब्र में लेके जाना है, बताएं? बस समझो कि मोमो की याददाश्त वापस आ गई। ये ले लो सब 5,000 रुपए। 5,000 रुपए? क्या किसी को पॉइजन का इंजेक्शन लगवाना है क्या? अरे नहीं डॉक्टर साहब, आपके इलाज से मोमो बिल्कुल ठीक हो गई है। मतलब उन्हें होश आ गया? अरे होश तो हमारे उड़ा दिए उसने। मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर साहब, मोमो की याददाश्त बिल्कुल ठीक हो गई है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। लेकिन मैं नहीं कहता था मैं हर बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, इस बार वो बीमारी दोबारा लानी है आपने। मतलब माँ जी को दोबारा पागल करना है? अरे उसकी बात के तो 5,000 दे रहा हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पे मार रहा हूँ। अरे भाई, मैं डॉक्टर हूँ, कोई क्रिमिनल नहीं। अरे तो हम कौन सा तुझसे 3-4 कत्ल करवा रहे हैं? तुम एक डॉक्टर को कह रहे हो कि एक होशमंद आदमी को पागल कर दो। पागल हो गए हो क्या? यार तुम मोमो को अगर अपने जैसा कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? क्या तुम्हारा मतलब है मैं पागल हूँ? सारी दुनिया तो यही कहती है। मैं आज के बाद बुलबुले के किसी एपिसोड में नहीं आऊंगा। अरे तो कौन सा पहले तेरी वजह से हिट है बुलबुले? हिट? तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे दिल पे हिट हुआ। मैं बहुत हाथ हुआ। मैं अब तुम्हारा काम नहीं करूंगा। देख भाई, जेदी के मुंह वाले, क्यों? 1-2 हजार और बढ़ा देते हैं तेरा। मोमो को पहले की तरह कर दे। भाई नहीं है मेरा। ये भाई वाला नाम तो मुझ पर बिल्कुल नहीं लगाना। मुझे जेदी का मुंह वाला कह दिया। अपना मुंह देखा कभी? बड़ा ही फर्शनाश डॉक्टर बनता है नहीं तू? माँ जी, ये सजा है तेरे खाना ना बनाने की। आपने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ तो क्या हुआ? सारी सासें हाथ उठाती हैं अपनी बहुओं पर। हाथ से ज्यादा जबान चलाती हैं। आपने मुझे थप्पड़ ही मार दिया। मैं अभी बताती हूँ। नबील, तुम्हारी माँ ने मेरे पर हाथ उठाया है। और जानू, मुझसे तो माँ जी ने हाथ उठा ही लिया है। नबील, माँ जी ने मुझे थप्पड़ मारा है। जानू, अगर कल तक मैंने जॉब ना ढूंढी तो वो तो मुझे जान से मार देंगी। तुमसे बात करना फजूल है नबील। तो ठीक है जानू, फिर मैं किसी और को भेज देता हूँ। रुको यहाँ। नबील, छोड़ो अखबार को। माँ जी ने मुझे थप्पड़ मारा है। मैं अपने पापा को बुला रही हूँ। खुदा का वास्ता जानू, उनको ना बुलाना। क्यों? वो भी ना पिट जाए माँ जी से। माँ जी बहुत खतरनाक मूड में है भाई। 10 लाख की नौकरी कहाँ से मिलेगी भाई? महमूद साहब, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा और मुझे और नबील को जॉब करनी पड़ेगी। खाना बनाती है मेरी जूती। नहीं, खाना नहीं बनाओगी तो जूती खानी पड़ेगी। वो मुझे नबील से तलाक दिलवाने की धमकियां दे रही हैं। और मुझसे खुला लेने की। किसी तरह से भी माँ जी की याददाश्त दोबारा खराब करनी पड़ेगी। वो कैसे? अब तो डॉक्टर भी मुकर गया है। उनके सर पे डंडा मारकर। अरे अगर वो मर गई तो? ये उनका नसीब है। हाँ वैसे ये बात भी ठीक है। तो फिर चले खाना बनाने? माँ जी को डंडा मारने यार। हाँ चलो 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 चलो।
मारना चाहते, इन्होंने मिलके मेरे सर पे डंडा मारा था। ओ माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने कोई ख्वाब देखा होगा। ये दोनों तो बाहर मेरे साथ लूडो खेल रहे थे। लूडो खेल। मुबारक हो माँ जी को, होश आ गया। मुबारक हो, मुबारक हो। होश आ गया। अब मैं ना इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। चल यार चल उस